आजम खान का दिखा फिर से दबदबा, योगी को बदलना पड़ा अचानक अपना फैसला। बीजेपी समर्थक भी हो गए परेशान, आजम खान का गूंज रहा सियासत में नाम। पिछले 10 दिनों से आजम खान ने दिखाया अपना जलवा, पहले अखिलेश फिर कई दिग्गज नेताओं से की मुलाकात। अब योगी ने क्यों किया आजम के लिए ये बड़ा काम, जानिए। दबदबा था, है और आगे भी रहेगा। ये बात आजम खान के लिए इन दिनों फिट बैठती है, क्योंकि मुलायम सिंह के दौर में उनका क्या दबदबा था वो किसी से छिपा नहीं, लेकिन इन दिनों भी आजम खान का दबदबा साफ दिखा है। पहले अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान के घर पहुंचे, तो अब योगी सरकार ने भी आजम खान के लिए अपने फैसले को बदल दिया, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब छाई हुई है। या यूं कहें, अब आजम खान की पूरी सिक्योरिटी को सरकार हैंडल करेगी, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में चली गई है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार उनसे मिलने के लिए समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसके चलते वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रामपुर के सियासी शेर की वापसी होते ही वेस्ट यूपी से लेकर पूरे सूबे में हलचल मची हुई है, क्योंकि आजम खान सपा के वरिष्ठ सदस्य हैं और वो चुनाव से पहले फुल एक्शन मोड में है, जिसने बीजेपी खेमे की भी टेंशन को बढ़ाया हुआ है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार से आजम खान का दबदबा दोबारा बढ़ा है, उसने योगी सरकार तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कभी जिनकी सुरक्षा छीन ली गई थी, अब उन्हीं आजम खान को फिर से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब आजम खान के इर्द गिर्द 3 बंदूकधारी और सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। दरअसल पिछले 10 दिनों में आजम खान ने जो सियासी चाल चली, उसने यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। पहले अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर मुलाकात की और उसके बाद सपा के कई बड़े चेहरे आजम के दरवाजे तक पहुंचे, तस्वीरें बाहर आई, सियासी गलियारों में हलचल मच गई। आजम अखिलेश की जोड़ी फिर से एक्टिव है, ये खबर बीजेपी दफ्तरों तक गूंज गई। और ठीक उसी दौर में अचानक आजम खान के लिए योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी योगी सरकार को भी महसूस हुआ है कि आजम खान अब फिर से सियासी मैदान में लौट आए हैं और उनके खिलाफ सख्ती अब उल्टी पड़ सकती है। बता दें, 2022 में जब कोर्ट ने आजम खान को भड़काऊ भाषण के केस में दोषी ठहराया था, तब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी और उसी के साथ उनकी सुरक्षा भी छीन ली गई थी। सरकार ने तब कहा था कि अब वायु श्रेणी सुरक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन वक्त बदला, राजनीति पलटी और अब वही प्रशासन जिसने सुरक्षा छीनी थी, उसने खुद पत्र जारी कर सुरक्षा दोबारा बहाल कर दी है। हालांकि इसके पीछे अखिलेश से मुलाकात बताई जा रही है। जानकारों की माने तो ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई। दोनों ने साथ बैठकर करीब 1 घंटे तक बात की और उसी के बाद समाजवादी पार्टी में आजम खान की वापसी का माहौल बनने लगा। पार्टी कई पुराने चेहरे जो आजम से दूरी बना चुके थे, अब फिर से उनके संपर्क में आ रहे हैं। रामपुर में आजम खान के घर के बाहर लोगों की भीड़, सैकड़ों समर्थकों की आजम जिंदाबाद की आवाजें और अखिलेश के बयान आजम खान के खिलाफ साजिश हुई थी। इन सब ने माहौल बदल दिया और यही वो दबाव था जिसने योगी सरकार को सुरक्षा देने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। अब हालात ये है कि समाजवादी पार्टी में जोश लौट आया है और बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बरेली, पूरे वेस्ट यूपी में आजम की वापसी की चर्चा है। सपा के कार्यकर्ता इसे राजनीतिक इज्जत की वापसी बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तक कहने लगे हैं आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं, वो सपा के मुस्लिम वोट बैंक की रीढ़ है और अब जब वो फिर से सक्रिय हुए हैं तो वेस्ट यूपी में बीजेपी की नींद उड़ना तय है। अब आगे क्या होता है, इस पर सबकी की निगाहें बनी हुई है।